आलोक कल्याणी, रूमेटोलॉजिस्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना का जो फियर है वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग से खत्म हो रहा है। पूरी दुनिया अब नॉर्मल जिंदगी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। आर्थराइटिस के भी अब काफ़ी पेशेंट्स, जिनको एक मन में डर था कि आर्थराइटिस की दवाइयाँ लेने से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, हमारे को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, जिन्होंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी थी या घर पे रहकर काफ़ी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, अब धीरे धीरे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ने लगे। काफ़ी पेशेंट्स अब दोबारा आ रहे हैं कि हाँ, हमने दवाइयाँ बंद कर दी थी, अब दर्द वापस बढ़ गया है तो दवाइयाँ वापस शुरू करना चाहते हैं। जब दवाइयाँ शुरू की जाती है तब वापस एक जो डर मन में होता है कि दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी पड़ेगी, दवाइयों के साइड इफेक्ट होंगे। कुछ लोगों को बायोलॉजिकल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो कि महंगी दवाइयाँ होती है, एक उनका डर भी मन में होता है। तो आज सबसे पहले हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि दवाइयाँ क्यों दी जाती है, उनका क्या फ़ायदा है, उनका क्या नुकसान हो सकता है, हमें दवाइयाँ कब तक लेनी है। देखिए, जितनी भी दवाइयाँ, किसी भी बीमारी की कोई भी दवाइयाँ होती है, वो काफ़ी रिसर्च के बाद में आती है और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट काफ़ी रिसर्च, उनके रिसर्च पेपर को देखने के बाद में उनको अप्रूव करती है। हर दवाइयों के फिर भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। जब भी दवाइयाँ लिखी जाती है तो पेशेंट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद में उनके डायग्नोसिस बना करके उसके बाद में दवाइयाँ दी जाती है, उनके फायदे और नुकसान को सोच समझ करके। और उसके बाद में रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि कोई साइड इफेक्ट हो सके। कोई साइड इफेक्ट अगर दवाइयों का होता है तो उसको रोका जा सके या दवाइयों को बदला जा सके। दो तरह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो पेशेंट को खुद को पता चल जाता है, जैसे किसी को एलर्जी हो गई, किसी को वोमिटिंग हो गई, किसी को लूज मोशन हो गए। कुछ लोग ये सब चीजें नहीं कंप्लेन करते, उनके ब्लड के अंदर टेस्टिंग के थ्रू हम लोग देखते हैं कि उनके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, उस हिसाब से फिर दवाइयाँ बदली जाती है, चेंज की जाती है। बट ये साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। 100 में से 3 या 4% लोगों को कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन बेनिफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी को रोक सकते हैं। आर्थराइटिस के कोई भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे आंख मुंह के पानी को सूखना, लंग्स जो सिकुड़ने लगते हैं, हार्ट पे प्रॉब्लम होने लगती है, दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको रोक सकते हैं। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि दवाइयाँ कब तक चलेगी। देखिए, जैसे जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं उसमें दवाइयां लंबी चलती है। डायबिटीज के अंदर दवाइयां लंबी चलती है, लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है। ब्लड प्रेशर के अंदर दवाइयां लंबी चलती है। थायराइड की बीमारियों में दवाइयां लंबी चलती है। किसी को सांस की दिक्कत होती है तो उसमें दवाइयां लंबी चलती है। आर्थराइटिस के अंदर भी दवाइयां लंबी चलती है, लेकिन आर्थराइटिस में ट्रीटमेंट सिम्टम बेस्ड होता है। अगर आपको दिक्कत है, आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें लग रहा है कि आपके आर्थराइटिस बढ़ा हुआ है, तो दवाइयां बढ़ाते हैं, नहीं तो दवाइयां घटाते हैं और काफी कंडीशंस में हम दवाइयां बंद भी कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दवाई फिक्स चलेगी, जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे भी होगी दवाइयाँ। अगर इन्वेस्टिगेशंस में लगता है कोई दिक्कत आ रही है तो दवाइयाँ बदली जा सकती है, चेंज की जा सकती है। अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में लगता है कि आप ठीक हैं तो दवाइयाँ धीरे धीरे करके कम करते हैं, काफ़ी कंडीशंस में बंद भी कर देते हैं। कुछ कंडीशंस में अगर बीमारी काफ़ी ज़्यादा रहती है, नॉर्मल दवाइयाँ जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन है उससे अगर कंट्रोल नहीं आता तो सेकंड लाइन मेडिसिन, बायोलॉजिकल्स, या आजकल एक नई जो दवाइयाँ आई है JAK2 इनहिबिटर्स, वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये सब दवाइयाँ भी सेफ है, लेकिन इनके लिए हमें प्रायर इन्वेस्टिगेशंस कुछ रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम देख पाएँ कि शरीर उन दवाइयों को ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, कोई और आगे इन्फेक्शन या और कोई कॉम्प्लिकेशंस के चांस तो नहीं। बट ये दवाइयाँ बहुत ही कम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। हार्डली 5% पेशेंट्स को ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। बायोलॉजिकल्स, दीज आर वेरी इफेक्टिव मेडिसिन्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को बायोलॉजिकल्स लेने की जरूरत है। बायोलॉजिकल्स बहुत कम पेशेंट्स को जरूरत होती है। ज्यादातर पेशेंट्स नॉर्मल दवाइयाँ, नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल हमारी रूटीन की लाइफ में मॉडिफिकेशन है, उसी से ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स जो ऑप्टिमल डोज ऑफ फर्स्ट लाइन मेडिसिन, उनसे ठीक नहीं हो पाते, उनको हम सेकंड लाइन मेडिसिन या बायोलॉजिकल्स एडवाइस करते हैं। बायोलॉजिकल्स देने से पहले उनका प्रॉपर चेकअप किया जाता है, उसके बाद में बायोलॉजिकल्स दिया जाता है। उसके बाद में भी कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं ताकि किसी भी एलर्जी या इन्फेक्शन से उसको बचा जा सके। कुल मिला के मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि दवाइयाँ जो दी जाती है वो आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बेस पे दी जाती है। आपके फायदे और नुकसान दोनों को एडजस्ट करके दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा चलेगी ही चलेगी। बहुत सी कंडीशन में अगर आप ठीक होते हैं तो दवाइयाँ बंद भी हो सकती है।
कुछ कंडीशंस में अगर हमें बायोलॉजिकल्स या महंगी दवाएं देने की जरूरत है तो भी उसमें हम प्रो एंड कॉन्स पूरा देखते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में एक बार पूरा डिस्कस करते हैं, पूरा पहले प्री इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद में ही दिया जाता है। बहुत ही कम लोगों के इनके साइड इफेक्ट होते हैं। आमतौर पे साइड इफेक्ट उन्हीं लोगों को होते हैं जो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते या अपने डॉक्टर से, अपने रूमेटोलॉजिस्ट से रेगुलर टच में नहीं रह पाते। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।